एक ऐसे दुनिया को सोचो जिसमें मैजिक पावर हो और तुम एक ऐसे हथियार से लड़ सको जो तुम्हारी अपनी आत्मा से बनी हो। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं होते क्योंकि तुम्हारे पास वैसी मैजिक पावर नहीं है जो सबके पास है। फिर भी तुम इस दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज हो। कहानी शुरू होता है हमारे मयूका इकी से, जो एक स्कूल का स्टूडेंट है जहाँ सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जो मैजिक पावर के साथ पैदा होते हैं। इकी अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताता है। जब कोई पैदा होता है तो वो गिफ्टेड होता है या तो अनगिफ्टेड। जो लोग गिफ्टेड होते हैं उनका सम्मान होता है, जबकि जो अनगिफ्टेड होते हैं लोग उसे नीचा दिखाते हैं। इक्की एक पॉपुलर स्टूडेंट है, फिर भी सब उसे मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास बाकी स्टूडेंट की तरह मैजिक पावर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इक्की अपनी तलवार को समन करता है और समझता है कि जो लोग ब्लेजर कहलाते हैं वो अपनी आत्मा से एक हथियार बना सकते हैं और उससे शक्तिशाली बन सकते हैं। और जो ब्लेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव हो जाते हैं वो मैजिक नाइट कहलाते हैं। और इकी एक मैजिक नाइट बनना चाहता है। वहाँ गलती से एक लड़की को कपड़े बदलते हुए इकी ने देख लिया होता है और वो लड़की स्टीला निकला होता है, जो एक दूसरी देश की राजकुमारी भी होती है। स्टीला कुछ बोलती इसके पहले ही इकी अपना 6 पैक बॉडी उसको दिखा देता है ताकि सब बराबर हो सके। लेकिन उसकी हरकत स्टीला को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है और वो उसको बुरा भला कहने लगती है। तभी इकी तुरंत माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अपनी नज़र हटा नहीं सकता क्योंकि स्टीला बहुत सुंदर थी। उसकी ये बात सुन के स्टीला शांत हो जाती है और अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लेती है। फिर स्कूल की डायरेक्टर आती है और स्टीला को बताती है इकी के लिए कोई एफ रैंक स्टूडेंट नहीं है जिससे उसका पार्टनर बनाया जा सके, इसीलिए अब स्टीला को उसका रूममेट बनना पड़ेगा। यह सुनकर इकी शॉक हो जाता है। क्या एक राजकुमारी उसके साथ रूम शेयर करेगी? वो हेडमिस्टर से कहती है मैं एक लो रैंक स्टूडेंट हूँ और वो एक टॉप रैंक स्टूडेंट है, क्या हम एक साथ पार्टनर बन सकेंगे? ये सुनकर स्टीला और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और प्रोटेस्ट करती है कि वो इकी के साथ रूम शेयर नहीं करेगी, वो अपने लिए एक अलग रूममेट चाहती है। तब हेडमिस्ट्रेस एक ड्यूल का प्रपोजल देती है, जो जीतेगा वो रूम का मालिक बनेगा और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का बात जिंदगी भर मानेगा। जैसे ही ये न्यूज़ स्कूल में फैलती है सब स्टूडेंट ट्रेनिंग एरिना के तरफ भागती है। एक लो रैंक स्टूडेंट और एक हाई रैंक स्टूडेंट के बीच मैच होने वाला है। मैच शुरू होने के पहले हेडमिस्टर ड्यूल का रूल बताती है और फिर बैटल शुरू करती है। इक्की अपनी तलवार को समन करता है और स्टीला भी, बट जब स्टीला अपनी स्वॉर्ड समन करती है बड़ा फायर टॉर्नेडो रिलीज होता है जिसे ड्रैगन ब्रीथ कहा जाता है, जो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर बर्न करता है। वो अकी पर अटैक करने के लिए भागती है पर अकी उससे पहले ही अटैक को डॉज कर देती है। उसे अपनी मूव डॉज करते देख स्टीला इकी से कहती है तुम बहुत लकी हो, अगर ये फायर तुम्हें टच कर लेता तो तुम जिंदा जल जाते। भला है इकी मैजिक यूज नहीं कर सकता और स्टीला उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी अकी एक स्वॉर्डमैनशिप में सबसे बेस्ट है। ये देख के स्टीला नर्वस होने लगती है और यकीन नहीं कर पाता एक लो ई रैंक स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ड्यूल के दौरान इकी स्टीला को बताता है कि उसे कभी कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए उसने खुद से सीखा। हाई रैंक ब्लेजर्स की टेक्निक्स को स्टडी किया और उनके टेक्निक्स को उनके अगेंस्ट करा, जो सिचुएशनल एनालाइज कहलाता है। पर फिर भी आकी को स्वॉर्ड मैजिक नहीं आता, इस वजह से वो स्टीला का फायर आर्मर को तोड़ नहीं सकता। उसके स्वॉर्डमैन स्किल को देखने के बाद स्टीला अपने नेक्स्ट अटैक चेंज कर लेती है और इकी से कहती है अब ये फाइट खत्म होने वाली है। पर इकी इतने आसानी से हार नहीं मान सकता था और वो कहता है चाहे उसके पास मैजिक नाइट बनने का गिफ्ट ना हो पर उसके पास हिम्मत है उसके साथ लड़ने का। उसका बिलीव है कि एक वीकेस्ट भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट को हरा सकता है। ये सोचते ही यो अचानक लाइट के स्पीड में मूव करने लगता है। स्टीला ये सारा अटैक डॉज करता है और फाइनल अटैक के बाद आकी ये ड्यूल जीत जाता है। ये देख के सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं, पर इस मूव के बाद इक्की बेहोश हो जाता है और जमीन में गिर जाता है क्योंकि वो स्किल सिर्फ एक दिन में एक ही बार यूज कर सकता था। बाद में स्टीला जब ड्यूल से रिकवर हो जाती है तो स्कूल की हेड टीचर उससे मिलने आती है। स्टीला उससे पूछती है कि आकी इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एक एफ रैंक क्यों है। टीचर समझाती है कि ब्लेजर्स को उनकी मैजिकल एबिलिटीज के बेसिस पर रैंक दिया जाता है, न कि उनके कॉम्बैट स्किल और या फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर। इस वजह से इसीलिए इकी को एक्चुअल स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। स्टीला फिर भी इकी को देखने के लिए जाती है। जब वो रिकवर मूड में होता है
वहाँ और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने की डिसाइड करते हैं और फ्रेंड बन जाते हैं। अगले दिन दोनों साथ ट्रेनिंग करते हैं और स्टीला नोटिस करते हैं कि इकी यूजुअल से ज्यादा खुश लग रहा होता है। वो वैसे ही पूछती है, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? इकी रिप्लाई करता है, क्योंकि मेरी सिस्टर आज स्कूल स्टार्ट करने वाली है और मैं उसे बहुत सालों से नहीं मिला हूँ। इक्की ने देखा कि स्टीला गुस्से में है तो वो तुरंत उसके पीछे भाग जाती है। जब वो उसको पकड़ता है तो देखता है कि स्टीला का मूड बिल्कुल खराब है। स्टीला गुस्से में बोलती है, तुमने उस लड़की के साथ बात करने में इतना मज़ा क्यों आता है? इक्की थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो बस अचानक आ गई और कहने लगी कि वो मेरी फैन है। स्टीला उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहकर वो दूर चली जाती है। लेकिन इक्की समझ चुका होता है स्टीला एक्चुअली जेलस हो रही है। वो उसके सामने आके मुस्कुराता है और बोलता है, स्टीला तुम गुस्सा हो ना? स्टीला तुरंत पलट के कहती है, मैं बिल्कुल नहीं। इक्की हंस के कहता है, सच में? लग तो ऐसा रहा है तुम जेलस हो। स्टीला का फेस एकदम लाल पड़ जाता है। जेलस? मैं क्यों जेलस होगी? यो गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन अंदर ही अंदर शर्मा भी जाती है। इक्की उसका एक्सप्रेशन देख के और भी ज्यादा हंसने लगता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम जेलस नहीं हो तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ देखता हूँ।